हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी कंप्लीट इंफॉर्मेशन। आई एम मुज़फ़्फ़र अकरम। आज हम बात करेंगे फार्मास्यूटिकल ज्यूरिस्प्रूडेंस के लीगल डेफिनेशन की, शेड्यूल्स की। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल टू द रूल्स कि हमारे शेड्यूल टू द रूल्स क्या है। बाकी हमने लास्ट लेक्चर में शेड्यूल टू द एक्ट को हमने डिस्कस कर लिया था, तो आज हम बात करेंगे शेड्यूल टू द रूल्स। तो सबसे पहले शेड्यूल टू द रूल्स में शेड्यूल ए। अब जो हमारा शेड्यूल ए है, इसमें डिस्कस किया जाता है वेरियस फॉर्म्स, मीन्स जो हमारे फॉर्मेट है लेटर्स के, फॉर्म्स है हमारे एप्लीकेशंस के, लाइसेंस के लिए, वो सारे हमारे आ जाते हैं शेड्यूल ए में। तो शेड्यूल ए में अगर हमें लाइसेंस चाहिए तो एप्लीकेशन फॉर्म हम फिल करेंगे, तभी हमें लाइसेंस मिलेगा। तो फॉर्मेट कैसा है, लेटर का फॉर्म कैसा है, वो सारे हमारे आ जाएगा शेड्यूल ए में। अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल बी। अब जो हमारा शेड्यूल बी है, इसमें बात करेंगे कि हमने फॉर्म फिल कर दिया, एप्लीकेशन फिल कर दी, तो फॉर्म की हमारी फीस कितनी है। तो वो हमारा आ जाएगा फीस स्ट्रक्चर जो है हमारे कोई भी फॉर्म का जो गवर्नमेंट ने लैब्स हमारे रन हो रहे हैं, कितनी फीस रख रखी है, वो हमारे आ जाएगा शेड्यूल बी में। अब नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में हम हमारे आ जाएंगे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आ जाएंगे और इसके रेगुलेशंस आ जाएंगे शेड्यूल सी में, जैसे सीरम्स हैं, विटामिन हैं, ये सारे हमारे शेड्यूल सी में आते हैं। अब आता है हमारा शेड्यूल सी वन। शेड्यूल सी में आ जाएंगे हमारे अदर स्पेशल प्रोडक्ट। अदर स्पेशल प्रोडक्ट हैं, उसके रेगुलेशन सी वन में आ जाएंगे, जैसे नॉन पेरेंटल, इनको भी स्पेशल सुपरवाइज किया जाता है। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल डी। अब जो हमारा शेड्यूल डी है, इसमें लिस्ट आ जाएगी ड्रग्स की जो कि इंपोर्ट के लिए एग्जेम्प्टेड है, मींस इंपोर्ट करने के लिए उसे छूट है। मींस हम फॉरेन से अपने देश में ड्रग को, जिन ड्रग को हम मंगा सकते हैं, उन ड्रग की हमारी लिस्ट आ जाएगी शेड्यूल डी में। अब हमारा है शेड्यूल ई वन। अब शेड्यूल जो ई वन है, इसमें हमारे आ जाएंगे पॉइजनस सब्सटेंसेज। अब पॉइजनस सब्सटेंसेज आएंगे अंडर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी सिस्टम में। जो हमारे पॉइजनस सब्सटेंस आ रहे हैं, वो हमारे आ जाएंगे शेड्यूल ई वन में। तो हमने बात करी शेड्यूल ए क्या है, बी क्या है, तो हम नॉर्मल बात कर लेते हैं कि अगर कोई भी हमें फॉर्म फिल करना होता है, कोई भी या तो हम एडमिशन ले रहे हैं, जॉब के लिए वर्क कर रहे हैं, या फिर किसी कोर्स में एडमिशन ले रहे हैं, या फिर हम कोई भी फार्मेसी ओपन कर रहे हैं, अदर वर्क कर रहे हैं, उसके लिए सबसे पहले हम फॉर्म फिल करते हैं। तो जो फॉर्म की हमारी एप्लीकेशन है, वो शेड्यूल ए में बात करेंगे। अब शेड्यूल बी है, फॉर्म हमने फिल कर दिया, उसके बाद फीस को पे करना है हमें, तो हमारे फीस का जो स्ट्रक्चर है वो आ जाता है हमारा शेड्यूल बी में। अब जो हमने फॉर्म भरा है, मानो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट के लिए भी भरा है हमने, और नॉन बायोलॉजिकल मीन्स अदर देन मीन्स नॉन पेरेंटल के लिए फिल करा है। तो जो हमारे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, उसके रेगुलेट कैसे कर रहे हैं, ये हमारा शेड्यूल सी में आ जाता है। और अगर हमें अदर देन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट भी हमें रेगुलेट करना है, तो वो हमारे आ जाएंगे सी वन में। और हमारा जो डी है, ऐसे ड्रग्स आ जाएंगे, इसका भी हमने फॉर्म करा है कि जिन ड्रग को हम इंपोर्ट करवा सकते हैं, वो हमारे आ जाते हैं शेड्यूल डी में। अब हमारा शेड्यूल ई वन में पॉइजनस सब्सटेंस आ जाते हैं अंडर आयुर्वेदा, सिद्धा एंड यूनानी। अब हमने यहाँ तक बात कर ली ई वन तक। अब हम बात करेंगे शेड्यूल एफ। अब जो शेड्यूल एफ है, इसमें बात करेंगे रेगुलेशन की, बात करेंगे स्टैंडर्ड की, बात करेंगे कोई भी ब्लड बैंक को रन करवाने के लिए कौन से स्टैंडर्ड की जरूरत पड़ती है, कैसे रेगुलेट करा जाएगा, वो हमारा आ जाएगा शेड्यूल एफ में। हमारे फिर शेड्यूल एफ के बाद ये शेड्यूल एफ वन। शेड्यूल एफ वन में हमारे रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड आ जाएंगे वैक्सीन के। नेक्स्ट है शेड्यूल एफ टू। जो शेड्यूल एफ टू है, इसमें भी रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग, मीन सर्जिकल ड्रेसिंग के रेगुलेशंस आ जाएंगे और इसके हमारे स्टैंडर्ड आ जाएंगे एफ टू में। शेड्यूल एफ थ्री। जो हमारे शेड्यूल एफ थ्री है, इसमें हमारे रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड आ जाएंगे अम्बेलिकल टेप्स के। नेक्स्ट है शेड्यूल एफ एफ। शेड्यूल एफ एफ में भी हमारे रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, मींस आई की जो ड्रॉप्स बन रहे हैं, प्रिपरेशन हो रही है, ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन की जो रेगुलेशन है, स्टैंडर्ड है, वो हमारे शेड्यूल एफ एफ में आएंगे। तो हमने बात करी शेड्यूल जो एफ है, इसमें हम बात करेंगे कोई भी ब्लड बैंक को रन कराने के लिए रेगुलेशन कौन से होना चाहिए, स्टैंडर्ड कौन से फॉलो होंगे। तो F1 में रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ वैक्सीन, F2 में रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ सर्जिकल ड्रेसिंग्स, एंड F3 में रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ अम्बेलिकल टेप्स, एंड शेड्यूल F में आ जाएगा हमारा रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड ऑफ
ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे शेड्यूल जी की। अब जो हमारा शेड्यूल जी है इसमें बात करेंगे, इसमें ऐसे सब्सटेंसेस हमारे आ जाएंगे जो यूज कर सकते हैं हम अंडर मेडिकल सुपरविजन, ये हमारे आ जाएंगे शेड्यूल जी में। नेक्स्ट हमारा शेड्यूल एच। अब जो शेड्यूल एच है इसमें हमारी प्रेस्क्राइब ड्रग्स आ जाएंगे। लिस्ट ऑफ प्रिस्क्राइब ड्रग मीन्स ऐसी ड्रग्स जो हम आरएमपी के द्वारा ही ले सकते हैं, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही ले सकते हैं, वो सारी हमारी ड्रग्स आ जाएंगी शेड्यूल एच में। अब हमारा शेड्यूल एच एक्स। अब शेड्यूल एच एक्स में बात करेंगे कि एंटीबायोटिक्स हैं या फिर अदर ड्रग्स हैं, उनके मिस यूज को कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, वो हमारा बात करेंगे शेड्यूल एच एक्स में। नेक्स्ट है शेड्यूल जे। शेड्यूल जे में हमारे ऐसी डिसीजेज आ जाएंगी जो कि हम जिनको हम ट्रीट नहीं कर सकते, मीन्स मार्केट में हमारी ऐसी ड्रग्स अवेलेबल है जो ये क्लेम नहीं कर सकती हैं कि ये डिसीज का हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मीन्स कुछ ऐसी डिसीजेज होती है जिनका क्लेम नहीं किया जा सकता कि किसी भी ड्रग से उस डिसीज का हमारा ट्रीट हो सकता है, तो वो सारी ड्रग्स हमारी आ जाएंगी शेड्यूल जे में, क्लेम नहीं कर सकते हैं उस डिसीज को ठीक करने के लिए। अब नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल के। अब जो हमारा शेड्यूल के है इसमें ड्रग्स की लिस्ट आ जाएगी जो कि हमारे एग्जेम्प्टेड है मैन्युफैक्चर के लिए, मींस जिनको मैन्युफैक्चर की छूट मिली हुई है उन्हें एग्जेम्प्टेड कर सकते हैं, उन ड्रग्स की लिस्ट हमारी आएगी शेड्यूल के में। नेक्स्ट है शेड्यूल एम। तो हमारा जो शेड्यूल एम है इसमें हम गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस की बात करेंगे। M1 में हम बात करेंगे होम्योपैथिक प्रिपरेशन की जीएमपी की, और M2 है शेड्यूल, उसमें बात करेंगे हम कॉस्मेटिक्स प्रिपरेशन की जीएमपी, और M3 में हम बात करेंगे जीएमपी ऑफ मेडिकल डिवाइसेस। अब हमारा शेड्यूल एन। शेड्यूल एन में हमारे ऐसे मतलब लिस्ट ऑफ मिनिमम इक्विपमेंट, ऐसे इक्विपमेंट की बात करेंगे जो किसी भी फार्मेसी को ओपन करने के, रन करवाने के लिए हमें जरूरत पड़ती है जो इक्विपमेंट की, वो हमारे आ जाएंगे शेड्यूल एन में। अब हम बात करेंगे शेड्यूल ओ। शेड्यूल ओ में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड की बात करेंगे हम डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स की, जो भी हमारे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स हमारे बना रहे हैं, मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उनका स्टैंडर्ड कैसा होना चाहिए, ये हमारा आ जाएगा शेड्यूल ओ में। अब हमारा नेक्स्ट शेड्यूल पी। शेड्यूल पी में हम बात करेंगे रेगुलेशन की बात करेंगे, लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, कि कोई भी ड्रग हमारा इंपोर्ट करना है या हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसका लाइफ पीरियड कितना होना चाहिए। मींस हम बात करेंगे कि जब भी हमारा ड्रग मैन्युफैक्चर हो रहा है तो इसकी एक्सपायरी डेट का टाइम कितना है, उसे हम बोलते हैं लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग। तो हमारा लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग का रेगुलेशन हो जाएगा, हमारा शेड्यूल पी में आएगा। अब है हमारा शेड्यूल P1। शेड्यूल P1 में हम बात करेंगे रेगुलेशन की, बात करेंगे ड्रग के पैकेज साइज की रेगुलेशन की हम बात करेंगे शेड्यूल P1 में, कि कोई भी ड्रग हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उस ड्रग का पैकेज साइज कितना होना चाहिए, उसको जो रेगुलेशन होते हैं वो हमारा शेड्यूल P1 में डिसाइड किया जाता है। अब है हमारा शेड्यूल क्यू। शेड्यूल क्यू में हम बात करेंगे ऐसे परमिटेड डाई की बात करेंगे, कि लिस्ट की बात करेंगे कि कोई भी हम कॉस्मेटिक बना रहे हैं या फिर कोई भी सोप बना रहे हैं, उसमें कौन सी डाई का हम यूज कर सकते हैं, कौन से कलर का हम यूज कर सकते हैं, कौन से पिगमेंट का यूज कर सकते हैं। तो ड्रग की, डाई की, पिगमेंट की और कलर की जो हमारी लिस्ट है किसी भी सोप को बनाने के लिए और कॉस्मेटिक को बनाने के लिए, ये सारी हमारी आ जाएगी शेड्यूल क्यू में। अब है हमारा शेड्यूल आर। जो हमारा शेड्यूल आर है इसमें हम बात करेंगे रेगुलेशन की बात करेंगे, रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्डम्स एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल R1। शेड्यूल R1 में हम बात करेंगे, शेड्यूल की बात करेंगे मेडिकल डिवाइसेस की। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल एस। शेड्यूल एस में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। नेक्स्ट है शेड्यूल टी। जो हमारा शेड्यूल टी है इसमें हम बात करेंगे रेगुलेशन की बात करेंगे, रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, कोई भी हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं आयुर्वेदिक, सिद्ध एंड यूनानी से सिस्टम की मेडिसिन है, उसकी रेगुलेशन की और रिक्वायरमेंट को जो डिस्कस किया जाएगा वो शेड्यूल टी में बात करेंगे। तो हमने बात करी शेड्यूल एन में हम कोई भी फार्मेसी को रन करवा रहे हैं तो उसके लिए मिनिमम इक्विपमेंट की जो लिस्ट आ जाएगी वो हमारी शेड्यूल एन में आ जाएगी। और जो हमारा शेड्यूल ओ है इसमें बात करेंगे डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड्स हैं, उसके स्टैंडर्ड हमारे शेड्यूल ओ में आ जाएंगे। और हमारा नेक्स्ट शेड्यूल पी में हमने बात करी थी कि कोई भी ड्रग है उसके लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग की जो रेगुलेशन है शेड्यूल पी में डिस्कस किए जाएंगे। और जो हमारा शेड्यूल P1 है इसमें रेगुलेशन डिस्कस किए जाएंगे पैकेज साइज ऑफ ड्रग। नेक्स्ट शेड्यूल क्यू में हम बात करेंगे, क्यू में कि
कोई भी हम सोप बना रहे हैं या फिर कोई भी हम कॉस्मेटिक बना रहे हैं तो कौन सी डाई का यूज कर सकते हैं, कौन से कलर का यूज होगा, कौन से पिगमेंट का यूज होगा, इन सब की लिस्ट हमारी आ जाएगी शेड्यूल शेड्यूल क्यू में। अब हमारे शेड्यूल आर, तो शेड्यूल आर में हमारे रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्डम्स एंड मैकेनिकल कॉन्ट्रासेप्टिव्स आ जाएंगे। शेड्यूल आर वन में हमारे आ जाएंगे मेडिकल डिवाइसेस के शेड्यूल्स। एंड शेड्यूल एस में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ कॉस्मेटिक्स। और जो शेड्यूल टी है हम बात करेंगे इसमें रेगुलेशन की और रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। कोई भी आयुर्वेदा सिद्ध यूनानी सिस्टम की मेडिसिन हमारी बन रही है तो उसके मैन्युफैक्चर के लिए हमें किस किस चीज की रिक्वायरमेंट की जरूरत पड़ेगी, कैसे रेगुलेट करना है, ये सारा हमारा आ जाएगा शेड्यूल टी। अब हम बात कर रहे हैं शेड्यूल यू। जो हमारा शेड्यूल यू है इसमें हम बात करेंगे रेगुलेशन की और रिक्वायरमेंट की बात करेंगे, रिकॉर्ड कीपिंग की। मींस कोई भी ड्रग अगर हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंपोर्ट हो रहा है, उसका रिकॉर्ड को भी मेंटेन करना होता है, रेगुलेट करना होता है कि अगर हमने मानो कोई ड्रग इंपोर्ट करवाया है तो कौन सा हमने ड्रग इंपोर्ट कराया है, किसने उसे इंपोर्ट करवाया, उसका नाम क्या है, एड्रेस क्या है, कितनी क्वांटिटी इंपोर्ट करवाई गई है, कितने पैसों में इंपोर्ट करवाया गया है, उसकी सारी जो रिकॉर्ड कीपिंग होती है हमारी, उसको मैनेज करने का, रिक्वायरमेंट को और रेगुलेट करने का जो काम होता है वो शेड्यूल यू का होता है। अब है हमारा शेड्यूल वी। शेड्यूल वी में हम बात करेंगे कि कोई भी हमारी पेटेंट या फिर प्रोप्राइटरी मेडिसिन होती है उसके हम स्टैंडर्ड की बात जो की जाएगी पेटेंट और प्रोप्राइटरी मेडिसिन की, वो आ जाएगा हमारा शेड्यूल वी में। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल डब्ल्यू। शेड्यूल डब्ल्यू में हम बात करेंगे ऐसे ड्रग की हम बात करेंगे जिसको हम मार्केट में मार्केटिंग कर सकते हैं, उसकी मतलब मार्केट में अवेलेबल हो सकता है जेनरिक नेम के अकॉर्डिंग, वो सारे ड्रग्स हमारे आ जाएंगे शेड्यूल डब्ल्यू में। अब है हमारा शेड्यूल एक्स। तो शेड्यूल एक्स में हम बात करेंगे ऐसे ड्रग्स की बात करेंगे, उन ड्रग्स की लिस्ट होती है जिसको हम गवर्नमेंट के सुपरविजन में इंपोर्ट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, लेबलिंग कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं। ये हमारे स्पेशल ड्रग होते हैं जो सुपरविजन में ही इंपोर्ट किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा शेड्यूल वाई। जो हमारा शेड्यूल वाई है इसमें हम गाइडलाइंस की बात करें जो कि हमारे क्लिनिकल ट्रायल्स में आ जाएंगी। अब जो क्लिनिकल ट्रायल्स होता है उसका मतलब होता है कि कोई भी ड्रग नई बना, जब हम मैन्युफैक्चर करते हैं ह्यूमन बींग्स पे ट्रायल की जा रही है, उस टर्म को हम क्लिनिकल ट्रायल कहते हैं। तो जो क्लिनिकल ट्रायल की हमारी गाइडलाइंस होती है, किन ह्यूमन बींग्स पे हम उसको यूज कर सकते हैं ड्रग, कितने हमें डोज देना है, ये सारे हमारी गाइडलाइंस आ जाएंगे शेड्यूल वाई में। अब गाइडलाइंस, क्लिनिकल गाइडलाइन के साथ साथ जो शेड्यूल वाई है इसमें हम बात करेंगे इंपोर्ट की, मैन्युफैक्चरिंग और न्यू ड्रग की। कोई भी इंपोर्ट या फिर हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं कोई भी नया ड्रग, उसकी भी हमारी गाइडलाइंस जो है शेड्यूल वाई में आ जाएंगी। तो हमारा जो शेड्यूल यू है इसमें हम बात कर लेंगे रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉर्ड कीपिंग। शेड्यूल वी में हमने बात करी स्टैंडर्ड ऑफ पेटेंट एंड प्रोप्राइटरी मेडिसिन। शेड्यूल डब्ल्यू में डिस्कस करेंगे हम कि लिस्ट ऑफ ड्रग्स फॉर मार्केट कैन बी कम इन जेनरिक नेम्स। नेक्स्ट शेड्यूल एक्स में हम बात करेंगे लिस्ट ऑफ ड्रग्स दैट कैन बी इंपोर्टेड, सेल, लेबलिंग एंड पैकेजिंग अंडर द सुपरविजन ऑफ गवर्नमेंट एंड स्पेशल सुपरविजन इज नीडेड फॉर शेड्यूल एक्स ड्रग्स। नेक्स्ट शेड्यूल वाई। शेड्यूल वाई में डिस्कस करेंगे गाइडलाइंस ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स एंड इंपोर्ट ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ न्यू ड्रग्स गाइडलाइंस। तो आज के लेक्चर में हमने डिस्कस किया डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल टू द रूल्स। शेड्यूल टू द रूल्स की डेफिनेशन, लीगल डेफिनेशन ही लिखनी होती है, अगर हमें इसका मीन्स पता चल जाता तो एग्जैक्टली हम लिख सकते हैं। बाकी ये शेड्यूल टू द रूल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेमेस्टर में ज्यादातर पूछा जाता है ये क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।